15 फरवरी 2026। मैं हूँ विनायक दामोदर सावरकर। 60 वर्षों पहले इसी महीने मेरे जीवन का आखिरी सफर शुरू हुआ था। मेरा जीवन इतना अद्भुत था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे जो होने वाला है कभी हो भी सकता है। हिंदुस्तान आज आजाद है। दुनिया के बहुत देशों के देशवासी आजाद है। आजादी क्या होती है यह सिर्फ गुलाम होकर ही महसूस हो सकता है। मेरे बचपन में हम आजाद नहीं थे। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता प्लेग की बीमारी से गुजर गए। न कोई आसरा था, न किसी की सहायता। ये देश तो हमारा था, ये कोई ऐसा वैसा देश नहीं था। ये भारतवर्ष था, आर्यावर्त था। दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति ये कौन इसे कैसे जबरदस्ती से खींच सकता है। 1857 का संग्राम कोई मामूली झगड़ा नहीं था। भारतवर्ष का स्वातंत्र्य के लिए शस्त्रों से हुआ पहला युद्ध था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक पराक्रम की बिजली थी। किले से छलांग मारकर उन्होंने शत्रु को चुनौती दी थी। एक कवि लिखते हैं, गुमी हुई आजादी की कीमत सभी ने पहचानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सभी ने पहचानी थी। फिरंगी को दूर करने की सबने मन में ठानी थी। वक्त के पन्नों पर चमकता था उनका नाम। वक्त के पन्नों पर चमकता था उनका नाम। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर का काम। उन्होंने आजादी के लिए सभी के दिलों में आग जलाई। उन्होंने आजादी के लिए सभी के दिलों में आग जलाई और ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई। तलवार चमकी तात्या टोपे और नाना साहेब की भारत की शान के लिए की आहुति अपने जान की। फिर भी हम वो संग्राम हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि शत्रु हमसे बलवान था, ताकतवान था। ऐसे ताकतवान शत्रु से हम शस्त्रों से ही मुकाबला कर सकते हैं। यही तो किया था क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के ने। यही किया था सावलेकर बंधु और मदन लाल जिंगरा ने। उन दोनों को तो मौत की सजा भी मिली थी। अब मुझे मौत आए तो मौत से क्या डरना? श्रीमद् भगवद गीता में भगवंत कहते हैं, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। आग इसे जला नहीं सकती। पानी इसे भिगो नहीं सकता। हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये ही मंत्र मुझे आत्मविश्वास देता रहा। आत्मज्ञान ही शरीर की ऊर्जा है। 1906 में मैं ये फिरंगियों का कानून सीखने लंदन चला गया। परंतु दिन रात मेरे आंखों के सामने देश की आजादी ही थी। 1910 में किसी कानूनी कार्रवाई के लिए ये फिरंगी मुझे जहाज से हिंदुस्तान ले जा रहे थे। इससे छुटकारा मिलना जरूर था। अब मैं क्यों हारूं? मैं तो अनादि हूं। मैंने
मारसे के बंदरगाह से समुद्र में छलांग मारी, फिर भी छुटकारा न मिला, फिर भी छुटकारा न मिला। 1911 में मुझे काले पानी की 2 जीवन की सजा मिली, 2 जीवन की कैद मिली। क्या मैं तैयार था? नहीं, मैं तैयार नहीं था। मेरी बीवी, मेरी धर्मपत्नी माई और सारा हिंदुस्तानी परिवार छोड़ना कोई आसान चीज है? मगर मुझे तैयार होना पड़ा, क्योंकि मैं अनंत हूं, अनादि हूं, अवध्य हूं। मैं 10 साल दरोज पत्थर तोड़ के सारा दिन कोलों पर सरसों का तेल निकालते, जेल की दीवार पे मेरे दिमाग में आए हुए विचार पत्थर से लिख के वक्त बीत गया। खाने में सांप खाने पड़ते थे, सांप, परंतु ये फिरंगी जैसे सांप को दूर हटाने के लिए वो भी करना पड़ा। हर कठिनाई के सामने हम देश की आजादी ही देखते रहे। 1947 में मेरे देश को पारतंत्र से मुक्ति मिली। अब देश की आर्थिक संस्था, आर्थिक बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं संतोषजनक हो रही थी। मुझे गौर तो इस बात का है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करके हमने सारे दुनिया को दिखा दिया कि हम भी कुछ कम नहीं। 7 बरस पहले इसी महीने मेरे जीवन का आखिरी सफर शुरू हुआ था। मेरा मकसद पूरा हुआ था। अब मैंने आत्मबल से प्रायोपवेशन शुरू किया। वो कोई आत्महत्या नहीं थी, वो आत्मसमर्पण था। 26 फरवरी 1966 में मेरे जीवन का आखिरी सफर समाप्त हुआ। जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे, यशोयुतां वंदे, यशोयुतां वंदे। Oh, victory to you, O auspicious one, O holy abode, eternal delight, O goddess of freedom, O victorious one, we salute you, we salute you. Jai Hind, Jai Bharat. What a presentation. Give it up once again for Dr.